महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, शांतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, शिपिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज से जुड़े लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में अभिनंदन करता हूं। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है।
और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की है। एक और बड़ा काम हुआ है जेएनपीटी में। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए मैं आज सिंगापुर के अपने साथियों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, द कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी कम हो जाएगा। साथियों, शिपिंग सेक्टर के ये रिफॉर्म्स एक प्रकार से बीते एक दशक की हमारी रिफॉर्म जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हुई है, टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है, क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो
डेवलप्ड वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। आज भारत में एवरेज कंटेनर ड्वेल टाइम 3 दिन से भी कम रह गया है। ये कई विकसित देशों से भी बेहतर है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स से घटकर सिर्फ 48 आवर्स रह गया है। इससे भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है। और साथियों, शिपिंग सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। भारत के सी फेरर्स की संख्या पिछले 1 दशक में 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी समुद्री तट पर जाएंगे तो कोई न कोई शिप होगा जहां कोई न कोई भारतीय सी फेरर आपको मिलेगा। आज भारत सी फेरर की संख्या में के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में आ चुका है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, शिप बिल्डिंग भी आज के भारत की टॉप प्रायोरिटी में है। एक समय था जब भारत दुनिया के शिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। यहां से अजंता केव्स बहुत दूर नहीं है। वहां आपको 6th सेंचुरी का एक चित्र दिखेगा। इसमें एक 3 मास्टेड शिप का डिजाइन आपको मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं 6th सेंचुरी के चित्र में 3 मास्टेड शिप का डिजाइन, और ये डिजाइन इसके सदियों बाद दूसरे देशों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सदियों का फासला था। साथियों, भारत में बने शिप ग्लोबल ट्रेड का अहम हिस्सा हुआ करते थे। फिर हम शिप ब्रेकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब भारत फिर से शिप मेकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। भारत ने अब लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा भी दे दिया है। ये पॉलिसी डिसीजन इस कार्यक्रम में मौजूद सभी शिप बिल्डर्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे आपको फाइनेंसिंग के नए विकल्प मिलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी और क्रेडिट की सुविधा आसान होगी। और साथियों, इस रिफॉर्म को गति देने के लिए सरकार भी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड का विकास होगा, एडवांस मैरीटाइम स्किल्स तैयार होगी और युवाओं के लिए लाखों जॉब जनरेट होगी।
और आप सभी के लिए भी इससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल समुद्री सुरक्षा की नींव रखी, बल्कि अरब सागर के ट्रेड रूट्स पर भारतीय सामर्थ्य का परचम भी फहराया था। उनके विजन ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत आज ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूती देना चाहता है। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स के निर्माण में जुटे हैं। यहां महाराष्ट्र के वाढवण में ही 76,000 करोड़ रुपए की लागत से नया पोर्ट बनाया जा रहा है। हम अपने मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कंटेनराइज कार्गो शेयर में भी भारत का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में आप सभी हमारे अहम पार्टनर हैं। हम आपके आइडियाज, इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं। आप भी जानते हैं, भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के तहत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। फ्रेंड्स, भारत की एक और विशेषता है हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और रिलायबिलिटी। When the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिसरप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है। हमारे मैरीटाइम और ट्रेड इनिशिएटिव्स इसी बड़े विजन का हिस्सा है। इसका एक उदाहरण है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ट्रेड रूट्स को फिर से डिफाइन करेगा। ये क्लीन एनर्जी और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा। साथियों, आज हमारा फोकस इंक्लूसिव मैरीटाइम डेवलपमेंट पर भी है। ये तभी संभव है जब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमें मिलकर इन सभी का सामना करना होगा। साथियों, आइए हम सब साथ मिलकर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को और तेजी से आगे बढ़ाएं।
एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करें। एक बार फिर आप सभी का इस समिट का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।